नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MMTA विकास पांचाल। देखिए दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि NSC और BSc क्या है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जिस तरह से रिजर्व बैंक RBI सभी बैंकों को लाइसेंस देते हैं और जितने भी बैंक होते हैं, जो भी नेशनलाइज बैंक है, जैसे कैनरा बैंक है, PNB बैंक है, तो ये सभी बैंक जो है वो RBI के तहत आते हैं। तो ऐसे ही NSC BSc भी सेबी के तहत आती है। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी क्या है, NSC क्या है और BSc क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी है, सेबी ही NSC और BSc यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSc यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब NSC और BSc है क्या? देखिए, 1992 से पहले क्या होता था? 1992 से पहले क्या होता था कि हमारी जो स्टॉक मार्केट थी ये कंप्यूटराइज नहीं थी। क्या होता था कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और वहां पे कुछ ब्रोकर शेयरों की खरीद और बेच करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी एक मूवी भी आई थी, हर्षद मेहता की एक मूवी आई थी, जिसमें उसमें दिखाया गया है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे कुछ दलाल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि शेयरों को खरीद और बेच करते हैं। 1992 से पहले ऐसा नहीं था कि कंप्यूटराइज नहीं थी स्टॉक मार्केट, तो इसको 1992 के बाद कंप्यूटराइज किया गया, यानी कि जो इसको किया गया है वो 1995 में। और जो सेबी है, जैसे RBI मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे RBI सभी बैंकों को लाइसेंस देती है, वैसे ही सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया NSC और BSc को अथॉरिटी देती है कि ये जो भी कंपनी अपने शेयरों को या तो NSC पे लिस्टेड करेगी या BSc पे लिस्टेड करेगी, लेकिन NSC और BSc पे लिस्टेड करने से पहले सेबी इनको पूरी की पूरी अथॉरिटी देती है कि आप इनके सभी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज है, वो सेबी NSC और BSc को अथॉरिटी देती है और NSC और BSc उस कंपनी के शेयरों को लिस्टेड करते हैं अपने अंदर। अब जैसे मैंने बताया कि 1995 के अंदर कंप्यूटराइज किया गया और जो BSc है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको 1875 में बनाया गया। ये जो BSc है, ये हमारा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसके अंदर करीबन 5000 कंपनियां लिस्टेड है। BSc के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बताया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको 1875 में बनाया गया और इसके अंदर करीबन 5000 कंपनियां लिस्टेड है। और जो NSC है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर जो है कम से कम 1600 कंपनियां लिस्टेड है, यानी कि इन कंपनियों के शेयर जो हैं वो NSC के अंदर आते हैं और BSc के अंदर 5000 कंपनियों के शेयर आते हैं। जो भी कंपनी अपने शेयरों को लिस्टेड कराती है वो NSC या BSc में लिस्टेड कराती है और NSC BSc के ऊपर जो नजर रखती है, यानी कि इनको जो अथॉरिटी देती है, वो सेबी देती है, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि NSC और BSc, और NSC को
जो लिस्टेड किया गया था, जो बनाया गया था, वो 1992 में। इससे पहले क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और इकट्ठे होने के बाद हर जो ब्रोकर होते थे वो जिन कंपनियों के शेयर होते थे उनकी बोली लगाते थे कि भाई ये हम लोग, मान लीजिए कोई भी शेयर है, इतने शेयर है, इसका प्राइस 500 रुपए है, कोई लेना चाहता है तो इसका जो स्टॉक है उसका प्राइस 500 रुपए है। तो ऐसे वहां पे होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसको जब देखा गया कि बहुत से लोग शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम करने लगे, तो सेबी ने इसको 1995 में कंप्यूटराइज किया गया। और कंप्यूटराइज में अब आप देखते हैं कि जब भी हम कोई भी कंपनी के शेयर या खरीद बेच करते हैं तो एक ब्रोकर हाउस के तहत हम काम करते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि ब्रोकर क्या होते हैं। तो एनएससी और बीएससी, जैसे मैं दोबारा से आपको रिपीट करके बता रहा हूं कि बीएससी जो है वो 1875 में बनाया गया और ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एक 1875 में इसको बनाया गया था और इसके अंदर 5000 कंपनियां लिस्टेड है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी कंपनी के शेयरों को लिस्टेड कराता है तो वो एनएससी में लिस्टेड कराता है या बीएससी में लिस्टेड कराता है। और इनकी जो पूरी फॉर्मेलिटीज जो इनके ऊपर नजर रखती है, जिसके तहत ये लोग, जो एनएससी और बीएससी काम करती है, वो सेबी के तहत करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर बैंक है, अगर कोई किसी भी बैंक को लाइसेंस दिया जाता है तो आरबीआई उसको लाइसेंस देता है। तो ऐसे ही सेबी एनएससी और बीएससी को अथोराइज्ड करती है किसी भी कंपनी के शेयरों को। और इसमें मैंने आपको बताया कि बीएससी के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका पूरा नाम, और इसके अंदर 1600 कंपनियां लिस्टेड है और बीएससी के अंदर 5000 कंपनियां लिस्टेड है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि एनएससी और बीएससी के बारे में, तो अगली वीडियोस हम जो भी लेके आएंगे आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। क्योंकि अभी क्या था कि कुछ लोगों की हमारे पास इंक्वायरीज आई कि सर हमें सेबी और एनएससी बीएससी के बारे में बताइए। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और किसी भी कंपनी के शेयरों को आप खरीदते हैं या बेचते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये शेयर किसके तहत आते हैं, एनएससी के तहत आते हैं या बीएससी के तहत आते हैं। क्योंकि हमारी जो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंज है जिसके तहत हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। किसी भी कंपनी में अगर कंपनी के हम शेयर लेते और बेचते हैं तो वो एनएससी और बीएससी के तहत ही आते हैं। किसी भी कंपनी में आप शेयर ट्रेडिंग जब भी करेंगे, आप मान लीजिए जो नए लोग हैं उन लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये शेयर किस कंपनी के तहत आते हैं। क्योंकि कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे आप काम करेंगे तो कुछ पेनी शेयर होते हैं जिनमें मूवमेंट कम होती है, लेकिन होते एनएससी और बीएससी के अंदर ही। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।